हैव अ नाइस डे स्टूडेंट ऑफ स्टैंडर्ड 7th। आज मैथ्स में एक्सरसाइज 5.1 एग्जाम्पल नंबर 1, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल। तो ये सभी जो एंगल दिए हैं 1, 2, 3, उसके हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ढूंढने के हैं। तो यहाँ मैंने फिगर ड्रॉ करके रखी है 20, यानी कि फर्स्ट वाला है, 63 डिग्री ये सेकंड वाला है, और 57 डिग्री वो थर्ड वाला है। इसके कॉम्प्लीमेंट एंगल हमें ढूंढने के हैं, तो फर्स्ट का ही हम देख लेते हैं। तो यहाँ हम लिख देंगे द मेजर ऑफ द complementary of the angle of measure 20 डिग्री। तो ये जो 20 डिग्री है उसका हम ढूंढ रहे हैं। तो 20 डिग्री का ढूंढना है तो हमें क्या करने का है, सिर्फ 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री करेंगे तो हमें ये आंसर मिल जाता है 70 डिग्री। तो ऐसे ही सेकेंड एंड थर्ड वाला हम करेंगे। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ढूंढने का है तो सिर्फ 90 में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, इतना आपको याद रखने का है। कितना? 90 में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, सेकंड में लिखना है तो भी इसके जैसा ही, द मेजर ऑफ द कॉम्प्लीमेंट of the angle of measure 63 degree is equal to 90 degree minus 63 degree is equal to 90 डिग्री माइनस 63 करेंगे तो 27 डिग्री हमें मिल जाता है। ओके, तो इसके जैसा ही अभी थर्ड में भी हमें 90 माइनस 57 करने का है। तो यहाँ वही का वही लिख देते, द मेजर ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द एंगल ऑफ मेजर 57 डिग्री is equal to 90 degree minus 57, that means 33 डिग्री। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया। इसके जैसा ही सेकंड एग्जाम्पल है। सेकंड में लिखा है फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल। तो यहाँ ये 105 है, ये 87 डिग्री है, ये 154 डिग्री है। तो ये तीनों दिन का हमें कौन सा ढूंढने का है, सप्लीमेंट्री। अब ये आपको पता होगा सप्लीमेंट्री एंगल ढूंढना है तो इसके जैसा ही इंस्ट्रक्शन लिखने का है, लेकिन हम माइनस करेंगे 180 में से। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनता है 90 डिग्री से, और सप्लीमेंट्री एंगल दो एंगल का टोटल करेंगे तो बन जाएगा 180 डिग्री। ओके, तो फर्स्ट the measure of the supplement of the angle of measure 105 degree is equal to 180 डिग्री माइनस 105 डिग्री इज इक्वल टू 75। तो हम 105 और 75 ये दोनों एंगल का प्लस करेंगे तो हमें मिल जाएगा 180। तो इसके जैसा ही आपको लिखने का है, ये सेकंड और थर्ड अपने आप करने का है। ओके, तो आ जाएगा, इजी है, सिर्फ 180 में से हमें सब्ट्रैक्ट करने का है। तो एग्जांपल नंबर थर्ड,
identify which of the following pair of angles are complementary and which are the supplementary. फर्स्ट दिया है 65 डिग्री एंड 105 डिग्री, सॉरी 65 डिग्री एंड 115 डिग्री। तो हमें ढूंढना पड़ेगा कि इसका दोनों का, ये दोनों जो एंगल दिए हैं उसका हम प्लस करेंगे। प्लस करने के बाद देखते हैं कि 90 आता है, 90 आता है तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, और 180 आता है तो सप्लीमेंट्री है। तो इसका प्लस करके देखते हैं। तो 65 डिग्री प्लस 115 डिग्री इज इक्वल टू 5 + 5 10 का 0 कैरी 1678, तो ये 180 डिग्री हो गया। और ये 180 डिग्री हो जाता है तो यहाँ हम लिख सकते हैं 65 डिग्री एंड 115 डिग्री आर सप्लीमेंट्री। एंगल्स समझ में आ रहा है? ओके। अब मैं एक लास्ट वाला देखा देता हूँ, 6 वाला। तो 6 में लिखा है 80 डिग्री एंड 10 डिग्री। ये दोनों का मैं टोटल कर रहा हूँ, तो यहाँ मैं टोटल करूँगा तो 80 डिग्री प्लस 10 डिग्री दैट मीन्स 90 डिग्री। तो यहाँ हम लिख देंगे 80 डिग्री एंड 10 डिग्री आर complementary angles। तो बाकी के सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ आपको आ जाएंगे। तो ऐसे सेकंड से लेकर फिफ्थ तक अपने आप करने का है। सिर्फ टोटल करने का 90 डिग्री आता है तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लिखेंगे, 180 डिग्री आता है तो सप्लीमेंट्री लिखेंगे। ओके। तो एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4 में लिखा है फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। तो हमें कॉम्प्लीमेंट एंगल ढूंढने का है, लेकिन यहाँ क्या लिखा है? इक्वल। तो ये जो मेजर है वो इक्वल है, तो हमें पता चल जाता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है और इक्वल होता है। तो 90 का हाफ करेंगे तो 45 डिग्री हो जाता है। लेकिन यहाँ हमें ढूंढने का है, तो सबसे पहले हमें सपोज करना पड़ेगा। तो लेट the measure of the required angle be x डिग्री। अब ये x डिग्री ढूंढते हैं, तो यहाँ तो इक्वल लिखा है, तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री हमें मिलेगा वो भी इक्वल मिलेगा। तो यहाँ लिख देते हैं therefore the measure of its complement is also x डिग्री। अब हमें पता है दोनों का प्लस करेंगे, कॉम्प्लीमेंट लिखा है तो दोनों का प्लस करेंगे तो 90 होना चाहिए। तो x प्लस x डिग्री प्लस x डिग्री इज इक्वल टू 90। देयरफॉर x प्लस x दैट मीन्स 2x डिग्री is equal to 90। Therefore x degree is equal to 90 degree divided by 2। Therefore x degree is equal to 45। तो ये 45 मिला, 2 से डिवाइड किया, 90 को 2 से डिवाइड किया तो ये 45 मिला। तो इसका कॉम्प्लीमेंट एंगल है वो भी हमें 45 मिलेगा। तो यहाँ लिख देते हैं therefore the measure of the angle is 45 डिग्री। तो ये हमें 45 मिल गया। तो therefore 45 डिग्री is the angle which is equal to its complement। तो ये हमें 45 मिला, तो 90 में से 45 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 45 ही मिलने वाला है। तो हम लिख देते हैं 45 इज द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। यहाँ फाइंड लिखा था, इसकी जगह पे 45 लिख दिया, बाद में पूरा वही का वही सेंटेंस हमने लिख दिया है।
अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। तो ये एग्जाम्पल नंबर 5 में लिखा है फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। तो यहाँ जैसे कॉम्प्लीमेंट लिखा था ऐसे सप्लीमेंट, तो यहाँ भी हम मेज़र कर देते हैं। तो लेट द मेजर ऑफ द रिक्वायर्ड एंगल बी एक्स डिग्री। यहाँ भी हमें लिख कर दिया है इक्वल, तो इसका जो सप्लीमेंट्री एंगल मिलने वाला है वो भी एक्स ही मिलेगा। यानी सप्लीमेंट्री में क्या होगा 180, तो 180 डिग्री का हाफ करेंगे तो 90, यानी कि 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, तो ये दोनों इक्वल मिल जाते हैं और टोटल करेंगे तो 180 यानी सप्लीमेंट मिल जाते हैं। तो यहाँ हम लिख देंगे द measure of its supplement is also x डिग्री। अब ये दोनों का प्लस करेंगे, देयरफॉर x डिग्री प्लस x डिग्री इज इक्वल टू 180, क्योंकि यहाँ सप्लीमेंट लिखा है इसलिए 180 लिख दिया। अब ये दोनों का प्लस करते हैं तो देयरफॉर 2x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, देयरफॉर x डिग्री इज इक्वल टू 180, यहाँ मल्टीप्लाई में है 2 तो यहाँ आ जाएगा डिवाइड में, देयरफॉर x इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ हम लिख देते देयरफॉर द मेजर ऑफ the angle which is equal to its supplement is 90 डिग्री। तो दोनों हमें सेम मिलने वाला है, इसलिए यहाँ ये ही लिख देते हैं द मेजर ऑफ द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट इज 90 डिग्री। ओके, ये आपको समझ में आ गया होगा। देख लो एग्जाम्पल नंबर 6। इन द गिवन फिगर एंगल 1 एंड एंगल 2 आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। एंगल 1 एंड 2 सप्लीमेंट्री एंगल दिए है। इफ एंगल 1 इज डिक्रीज व्हाट चेंज शुड टेक प्लेस इन एंगल 2? So both the angles still remain supplementary। तो ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री होंगे तो वो हमें चेक करने का है। ओके, तो यहाँ ऐसे फिगर हमें दी है एंगल 1 एंड एंगल 2, और ये हम देखते हैं तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक यानी कि स्ट्रेट एंगल है, और ये दोनों का टोटल करेंगे तो 180 हो जाएगा। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180। तो ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल हो गए। तो यहाँ लिख देते हैं एंगल 1 एंड एंगल 2 आर सप्लीमेंट्री एंगल। ये सप्लीमेंट्री एंगल हो गए। सप्लीमेंट्री एंगल हो जाती है तो ये दोनों का प्लस करेंगे तो 180, देयरफॉर एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये तो हमें पता है। अब जैसे क्वेश्चन में कहा है ऐसे ये एंगल 1 को डिक्रीज यानी कम करेंगे, ये शायद 120 से ज़्यादा है तो 110 करेंगे, तो ये बढ़ेगा या कम होगा ये हमें चेक करने का है। तो ये शायद यहाँ आ जाता है, तो ये जो एंगल 2 है उसका मेजरमेंट तो बढ़ने वाला ही है। यहाँ हम लिख देते हैं इफ़ एंगल 1 decreases then angle 2 increase by the same degree।
तो यहाँ जितने डिग्री 10 डिग्री कम करते हैं तो यहाँ 10 डिग्री बढ़ जाएगी, यहाँ 20 डिग्री कम करते हैं तो यहाँ 20 डिग्री बढ़ जाएगी। तो ये हमें मिल जाता है और ये दोनों का प्लस करेंगे तो 180 मिलेगा। ओके, तो यहाँ हम लिख देते हैं देयरफॉर their sum still remains 180 degree और supplementary यानी यहाँ हम 180 भी लिख सकते हैं, 180 नहीं लिखना है तो सप्लीमेंट्री भी लिख सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।